नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ जारी हिंसा की खबरों के बीच अब बिहार की सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार सक्रिय हुई तो तमिलनाडु सरकार की भी नींद खुल गई है। दरअसल बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में जारी हिंसा की खबरों के बीच बिहार में तो सियासी पारा चढ़ा ही था, वहीं झारखंड के मजदूरों के द्वारा वीडियो बनाकर डालने और अपनी जान बचाने की गुहार के बाद अब झारखंड की सरकार भी एक्शन मोड में दिखने लगी थी। इसके बाद ही तमिलनाडु के सीएम को नीतीश कुमार से फोन पर बात करनी पड़ी है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सीएम नीतीश कुमार से फोन पर कहा कि उनके राज्य में काम करने वाले बिहार के मजदूर भी हमारे मजदूर हैं। राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमलों की फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसे में फोन पर स्टालिन ने नीतीश कुमार को आश्वासन दिया है कि कोई भी मुद्दा श्रमिकों को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अपने भाइयों की रक्षा करेंगे। जी हां, हालांकि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से यह भी कहा कि ओछी राजनीतिक के चक्कर में सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है जो बेहद निंदनीय है। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को धन्नीपुर मस्जिद के निर्माण को अंतिम मंजूरी दे दी है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी थी, जिस पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट, एक मस्जिद, अस्पताल, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सामुदायिक रसोई और एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाना है। यह मंजूरी मिलने और एडीए की ओर से भूमि इस्तेमाल में बदलाव के मामले के कारण मस्जिद के निर्माण में 2 साल से ज्यादा की देरी हुई। अयोध्या के संभागीय आयुक्त और एडीए के अध्यक्ष गौरव दयाल ने शनिवार को कहा कि हमने शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में अयोध्या मस्जिद के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कुछ विभागीय औपचारिकताओं के बाद स्वीकृत नक्शे जी हां कुछ दिनों में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को सौंप दिए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में होली के त्योहार से पहले फिर से विभिन्न जिलों में धारा 144 लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। झुंझुनू और बांसवाड़ा के बाद अब भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले में भी होली और धुलंडी के त्योहार के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर की ओर से धारा 144 लागू करने निकाले गए आदेश को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने त्योहारों पर इस तरह के आदेश निकालने को धार्मिक भावनाओं पर जी हां कुठाराघात करने का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। जी हां, बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु यादव ने होली के त्योहार के मद्देनजर आदेश जारी कर 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत आमजन की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले गानों पर भी पाबंदी लगाई गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले रंगों का उपयोग नहीं करने की लोगों से अपील की गई। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन और हथियार लेकर घूमने पर भी रोक लगाई गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि आर्थिक संकट से पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। इसी बीच चीन ने एक बार फिर अपने मित्र देश पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे पाकिस्तान गदगद है और उम्मीद जता रहे कि वे जल्द आर्थिक संकट से बाहर निकलेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने शुक्रवार को बताया कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड ने 1.3 अरब डॉलर के ऋण के रोल ओवर को मंजूरी दे दी है, जो घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद करेगा। गौरतलब है कि कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान दुनिया भर के सामने झोली फैला मदद की भीख मांग रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि होली का त्योहार आने वाला बिहार समेत देश भर में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जश्न मनाते हैं। हालांकि होली को लेकर बिहार में कुछ गाइडलाइंस भी हैं। होली के रंग में कहीं भंग न पड़ जाए, इसके लिए आपको कुछ नियमों को ध्यान रखना होगा। पुलिस प्रशासन कुछ नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी कर सकती है। जी हाँ, बिहार पुलिस के ट्विटर पर होली को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। साथ ही अपील भी की गई कि त्योहार को सही तरीके से
से मनाएं। होलिका दहन को विवादित स्थलों पर मनाने से रोक लगाई गई है। होली पर्व पर पारंपरिक लोक संगीत के गायन में अश्लील तथा फुहड़ शब्दों का प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध है। वहीं अश्लील गीतों को लाउड स्पीकर पर बजाए जाते इसको नहीं बजाने की अपील की गई है। इस महापर्व में किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष अथवा संप्रदाय विशेष पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी नहीं करने की भी बात कही गई। महिलाओं का सम्मान करने की बात कही गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि है। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। अब एक बैग डीएपी एक बोतल डीएपी के रूप में भी मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजनाओं पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कुछ राज्यों का निर्णय निश्चित रूप से एक प्रतिकूल कदम होगा और इससे सरकारी कर्मचारियों को आम लोगों की तुलना में अधिक विशेष अधिकार हासिल होगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक परिभाषित पेंशन मिलती है। एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन की 50% राशि का हकदार है। जी हाँ, आपको बता दें कि पुणे शहर की कस्बा पेट सीट पर हालिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार पर राकांपा नेता शरद पवार ने कहा कि ये घटनाक्रम संकेत दे रहा कि देश भर में बदलाव की लहर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने गृह नगर बारामती में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। जी हाँ, शरद पवार ने कहा कि कस्बा पेट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार साबित करती है कि लोग विकल्प पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बदलाव की बयार बह रही है। कस्बा पेट विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धनगेकर ने भाजपा उम्मीदवार हेमंत रसाने को कड़ी मुकाबले में हराया है। ये सीट सत्तारूढ़ गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने वाहन चालकों को अंतिम राहत देते हुए डिस्काउंट पर ट्रैफिक चालान जमा करने का एक और मौका दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 4 मार्च से अगले 15 दिन तक लंबित चालानों को जमा किया जा सकता है। इस अवधि में चालान जमा करने पर 50% की छूट मिलेगी। जी हाँ, बता दें कि सरकार की ओर से ये घोषणा तब की गई जब वाहन चालक बड़ी संख्या में चालान जमा कर रहे हैं। सरकार की ओर से ये छूट कर्नाटक विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की सलाह के आधार पर लंबित मामलों को निपटाने के लिए शुरू की गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वोत्तर त्रिपुरा में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 33 सीटें जीतकर राज्य में भाजपा गठबंधन ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। नई सरकार के गठन की कवायदें भी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री मनीष साहा ने शुक्रवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने नई सरकार के गठन पर कोई बात नहीं की है। इससे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा की भाजपा नेतृत्व महिला दिवस पर त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगर ऐसा होता तो भौमिक राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होगी। जी आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों के सप्ताह में 5 दिन काम करने की संभावना भारतीय बैंक संघ बैंक यूनियंस की साप्ताहिक अवकाश से जुड़ी मांग पर विचार कर रही है। दरअसल बैंक यूनियंस 2 दिन के साप्ताहिक अवकाश की मांग कर रहे हैं। ये मांग है कि हर शनिवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए। अभी बैंक के कर्मचारियों को महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है। बहरहाल ये मांग लागू होने के बाद शनिवार और रविवार को ग्राहकों के बैंक ब्रांच से जुड़े काम नहीं हो सकेंगे। इसके लिए सोमवार तक का इंतजार करना होगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।